वेल गाइस, लास्ट वाली वीडियो में हमने ट्राई किया था समन हीरोज। लेकिन गाइस, ऐसा गेम खेल के क्या फायदा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा भी नॉलेज ना हो। वेल गाइस, इसीलिए मैं लेके आ चुका हूँ अ फुल गाइड इन हिंदी अपॉन द गेम समन हीरोज, ताकि गाइस आप लोगों को इन फ्यूचर ये गेम खेलते समय कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। वेल गाइस, वीडियो में आगे बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, बहुत कुछ आप लोग जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। And on we'll go. सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रैकोस गेमिंग जोन। आज हम लोग दोबारा से लेके आ चुके हैं समन हीरोज के एक और नया वीडियो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार मैं क्या लाया हूँ। वेल, आपको लोगों को थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही चुका होगा। मैं आप लोगों को एक फुल ऑन गाइड देने वाला हूँ इस गेम के ऊपर, जिसे कि अभी इंडिया में ऑलमोस्ट कोई नहीं खेलता है, लेकिन लिटरली गाइस ये गेम बूम करने वाला है। लेकिन प्रॉब्लम ये है गाइस कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में नहीं जानता। वो सब जानने के लिए गाइस उसका एक और पार्ट बनाऊंगा। ये अभी के लिए पार्ट 1 है। सो अब ज़्यादा बातें ना करके वीडियो की तरफ चलते हैं। सो गाइस, जो कि आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा इस गेम के बारे में, वो है इस गेम का बेसिक्स के बारे में आपको पता ही होगा मेरे पहले वाले वीडियो में। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में जाकर देख लेना। वेल गाइस, बेसिक्स बिल्कुल सिंपल है। हमें यहाँ पर रेड मारनी पड़ती है अप टू द बॉस। यहाँ पर टोटल ऑफ 5 लेन्स होते हैं फर्स्ट कुछ लेवल्स में, उसके बाद धीरे धीरे लेवल यहाँ पर लेन्स बढ़ जाते हैं। एंड गाइस, बॉस के साथ फाइट होने के बाद हमें मिलते हैं बहुत सारे फ्री रिवार्ड्स, जो कि हमें इन फ्यूचर की हमारी जर्नी में हेल्प करते हैं। एट द सेम टाइम हमें मिलते हैं हमारे यूनिट्स की ये लेवल, जो कि हमारा एंड स्पेशली हमारे यूनिट्स का लेवल जो है वो अप करते हैं। अब गाइस चलिए, फिर भी बेसिक्स तो हमारा हो ही गया, लेकिन अब आप लोगों को समझना पड़ेगा यूनिट्स के टोटल रेयरिटीज कितने हैं। वेल, अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 रेयरिटीज है: रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक। और तो और गाइस, आप यहाँ पर आपके क्या कहते हैं इन्हें, यूनिट्स को अगर आप फ्यूज करते हो तो फिर कुछ यूनिट्स आपके एपिक्स में, लेजेंडरी में जा सकते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं आपको वो सब बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि यूनिट रोल कैसे करने हैं। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूनिट रोल करने के लिए यहाँ पर समन में आना पड़ेगा, लेकिन समन में आने से पहले आप लोग इस गेम के करेंसी के बारे में अच्छे से जान लीजिए। नॉर्मल कॉइन तो यहाँ पर है ही, उसके साथ यहाँ पर जेम्स जो कि लगेंगे समनिंग के लिए। और अगर एक और करेंसी है जिसके बारे में बताऊँ तो वो है मिथिक कॉइन्स, या फिर मिथिक शार्ड्स जिसे कहते हैं। इससे आप लोग लिटरली मिथिकल समन्स कर सकते हो विद अ गारंटीड परसेंटेज चांसेस। कोई भी मिथिक हो सकता है, यहाँ पर दिखा रहे 3, कोई भी हो सकता है, लिटरली कोई भी। अब ये सब मिथिक कैसे करना है वो सब तो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, बाद की वाली वीडियो में। अभी के लिए हम लोग जानते हैं इस गेम में और क्या क्या है। अब गाइस, क्वेस्ट में तो सबको सिंपल है, सिंपल से क्वेस्ट करो। यहाँ पर बहुत सारे आपको चीज़ें मिलेगी, आपको जेम्स मिलेंगे, उन्हें कलेक्ट करो। और अब हम लोग आते हैं इन सबके इन क्या कहते हैं लेवल अप्स की तरफ। सबसे पहले आता है फ्यूजन। जैसा कि मैंने बताया, फ्यूजन में आप लोग एक साथ बहुत सारे हीरोज को एक साथ लेके फ्यूज कर सकते हो। टोटल ऑफ 4 हीरोज चाहिए, एक जिसको आप फ्यूज करोगे और 3 जिन्हें आप सैक्रिफाइस करोगे। और इन्हें फ्यूज करने के लिए चाहिए होगा ये द फ्यूजन क्रिस्टल। ये वाला एपिक है। एपिक होता है, लेजेंडरी होता है, मिथिक होता है। 3 टाइप के फ्यूजन होते हैं। और टोटल ऑफ कॉइन्स चाहिए, जैसा कि आपका फ्यूजन होगा। जितना रेयरिटी होगा फ्यूजन का, उतने ही ज़्यादा कॉइन्स लगेंगे, लेकिन जेम्स हमेशा, मतलब क्रिस्टल हमेशा एक ही लगेगा। अब आते हैं लेवल अप की तरफ। लेवल अप तो गाइस अब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। जितना कि आपका कॉन्करेंट लेवल है प्लेयर का,
उतने तक आप अपने किसी भी हीरो को लेवल अप करा सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर फीड मैक्स कर दीजिए और लेवल अप। मैं ये नहीं करूँगा, मेरे के अभी फूड की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। अब हम लोग चलेंगे स्टैट रीरोल की तरफ। अब स्टैट रीरोल क्या चीज़ है, देखिएगा स्टैट्स के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये स्पेशली दर्शाती है क्या कहते हैं, एजिलिटी, हेल्थ, डिफेंस उनकी तरफ। यहाँ पर बिल्कुल सेम है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं। ये है एक यूनिट के स्टैट्स, अटैक, एचपी, स्पीड और कूल डाउन रिडक्शन। अब आप लोग यहाँ पर स्टैट रीरोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कॉइन्स। अगर आपने सारे के सारे स्टैट रीरोल किए तो आपको सिर्फ 100 ऑफ कॉइन्स लगेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई सा भी एक स्टैट बहुत अच्छा, लाइक ये मैंने इसे लॉक कर दिया, तो फिर स्टैट का जो रोल का जो मनी है वो बढ़ जाएगा। पहले 400 होगा, फिर 700 होगा एंड दी एंड 1000 होगा। इसलिए गाइस सोच समझ कर स्टैट रीलोड कीजिएगा। अगर आपको कुछ अच्छा मिला तभी सिर्फ रीलोड कीजिएगा, अगर आपका अच्छा लग रहा तो। अब स्टैट रीरोल भी चलो ठीक है, हो गया। अब बारी आती है ट्रेड रीरोल्स की तरफ। अब ट्रेड रीरोल क्या चीज़ है? वेल, गेम्स खेल के तो आपको पता चल ही चुका होगा कि ट्रेड क्या होती है। ये एक डिवअप होती है, डिवअप सॉरी क्या कहते हैं उन्हें, एक तरीके के बफ्स होते हैं हमारे कैरेक्टर्स के लिए। यहाँ पर यूनिट्स के लिए ये बफ्स है। यहाँ पर ट्रेड रीरोल करने के लिए आपको यहाँ पर ये ट्रेड रीरोल शार्ट्स चाहिए होंगे, जो कि आपको क्वेस्ट का डेली क्वेस्ट में मिल सकते हैं, या तो एक मर्चेंट है उसके पास लेके चलते हो वहाँ पर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रेड्स कितने तरह के हैं? टोटल ऑफ, इसमें भी 4 टाइप्स ही है, रेयर, एपिक, लेजेंडरी एंड मिथिक। लेकिन आपको आपके कैरेक्टर के हिसाब से ट्रेड लगाना होगा। जैसे कि मेरा यहाँ पर मैट्रियस, जो कि एक बहुत ही अच्छी मिथिक एक यूनिट है। अब इसमें मैंने लगाया वैनगार्ड। वैनगार्ड क्या करता है? यूनिट इज आर्मर्ड फॉर कॉम्बैट। आप लोग सोच रहे होगे कॉम्बैट है भाई, ये तो एक मेज है, तो फिर मेज तो दूर से अटैक करती है। यही पर आप लोग गलत हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि गेम में हमेशा सिर्फ हमें कॉम्बैट वाले जो क्या आते हैं कैरेक्टर्स ही मिलेंगे। मेजेस भी मिलते हैं और क्या कहते हैं उन्हें, मार्क्समैन भी मिलते हैं। इसलिए मैंने इसमें वैनगार्ड लगाया है, क्योंकि गाइस ये वाला जो मेरा कैरेक्टर है मार्ट्रियर्स, ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड है। इनके बारे में बाद में बताऊंगा शोकेस में। अभी के लिए ये चारों तो हो गए, चलिए ठीक है। ये चारों बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे। अब आते हैं कुछ स्पेशल चीज़ों की तरफ। यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो, ये आइटम कोड से ठीक है, लॉयल्टी रिवॉर्ड जो कि आपको ग्रुप ज्वाइन करने के बाद फ्री 500 जेम्स मिलेंगे। ये है आइटम शॉप या फिर ट्रैवलिंग मर्चेंट, जो भी कहो। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की चीज़ें मिलेगी। एट द सेम टाइम ट्रेड रीरोल मिलेगा एंड एट द सेम टाइम ये फूड्स मिलेंगे, फ्यूजन क्रिस्टल मिलेंगे, समन टिकट्स मिलेंगे। समन टिकट्स गाइस सेम है इन जेम्स की तरह, बस फंडा सिंपल है। यहाँ का समन टिकट्स 50 जेम्स में आते हैं, यानी कि आपका टोटल 500, हाँ नहीं रुक जाइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिए। 1 eternity later. हाँ गाइस, जहाँ पर आपको ये हीरो समन करने के लिए टोटल ऑफ 10,000 मतलब 1000 जेम्स लगते हैं। अगर आपने ये समन टिकट्स खरीदे तो आपको सिर्फ 500 लगेगी, यानी कि लिटरली आधा अमाउंट है। इसलिए गाइस ये सारी चीज़ें बिल्कुल याद रखना। अगर ये कुछ भी मिस किया तो फिर गेम को खेलना थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो सकता है। अब गाइस चलते हैं हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स की तरफ। सो गाइस हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस सारी की सारी गेम का, वो है यूनिट्स के टाइप्स। टोटल ऑफ 3 टाइप्स है यूनिट्स। पहले तो है मेजेस, दूसरे है ऐसे मार्क्समैन एंड लास्ट एंड तीसरे है अटैकर्स या फिर क्या कहूँ मैं, कॉम्बैटर जो भी हो। इन तीनों का लिटरली अलग रोल होता है। सबसे पहले मेजेस से शुरू करता हूँ। मेजेस क्या होता है वो, एक मिनट रुक जाइए यहाँ पर। सो गाइस मेजेस जो होते हैं वो दो तरीके की चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, और वो क्या है? वो है सबसे पहले तो लॉन्ग रेंज अटैक एंड एट द सेम टाइम हाई डैमेज। हाँ गाइस मेजेस की ये बहुत ही बड़ी खासियत है, वो लॉन्ग रेंज डैमेज कर सकते हैं विथ अ हाई लेवल ऑफ डैमेज। दूसरे आते हैं हमारे मार्क्समैन।
मार्क्समैन क्या चीज़ है? मार्क्समैन, अगर आप लोगों ने मोबा गेम्स खेले होंगे तो आपको पता होगा, मार्क्समैन यानी कि लॉन्ग रेंजर्स को कहा जाता है। ये क्लोज कॉम्बैट में कभी नहीं आते। अब गाइस इनका लेने का बहुत यूजफुल तरीका है। ये लॉन्ग रेंज में खेलते हैं, डैमेज कम होता है लेकिन बहुत फ्रीक्वेंट मारते हैं, इसलिए इनका फायदा ज़्यादा होता है। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दी अटैकर्स। गाइस अटैकर्स जो होते हैं वो सीधा रेड मारते हैं बंदों की तरफ, यानी कि एनपीसी की तरफ, सॉरी। वो उनके ऊपर टारगेट करते हैं, उनको मेली फाइट से हराते हैं। अब गाइस ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि इन अटैकर्स का मारने का चांस 70% होता है। वहीं पर अगर आप देखें तो मेजेस और एंड एट द सेम टाइम मार्क्समैन के मरने के चांसेस सिर्फ 30% होते हैं, क्योंकि ये दोनों लॉन्ग रेंज में खेलते हैं। इसलिए ऐसा बिल्ड बनाओ जिसमें मेजेस और स्नाइपर्स हो, ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग चलती है कुछ स्पेशल चीज़ों की तरफ। डंजियंस। अब डंजियंस क्या चीज़ है? सिंपल है, डंजियंस से आपको मिलेगी फ्री आइटम्स। यहाँ पर आपको मिथिक वाले स्टार्स भी मिलेंगे जिससे आपको रोल करना है, और यहाँ पर जेम्स के लिए मिलेंगे, जेम्स डंजियंस मिलेंगे, फूड डंजियंस मिलेंगे। और हाँ गाइस, दिन में सिर्फ 3 बार ही आप डंजियंस को खेल सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा नहीं खेल सकते, और कोई रोबुक्स में भी नहीं होगा। नाइटमेयर सर्कस, ये भी बहुत सिंपल है। आपको इसके अंदर जाना है, एक सर्टेन लेवल तक आपको जिंदा रहना ही है इस नाइटमेयर सर्कस के अंदर, और डैमेज देना है। जितना ज़्यादा आपका डैमेज होगा उतने अच्छे के रिवार्ड्स होंगे। ये देखिए लीडर बोर्ड्स में भी ये है। चलिए गाइस, अब ये सब कुछ बेसिक हो गया, अब सिर्फ बाकी है प्रो बनने की टेक्निक्स। अब गाइस ये तो मैं आज ही नहीं बताने वाला गाइस, अगर आज ही बता दिया तो आप लोगों का तो भाई हो गया समझो, मेरा तो गाइस लॉस ही है। इसलिए गाइस इस वाले चीज़ को हम लोग नेक्स्ट पार्ट के लिए छोड़ देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो फिर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ऐसे ही और गेम्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन फ्यूचर। See you in the next video. Till then, goodbye.